हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारी थर्ड यूनिट जो कि एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हमने शुरू करी हुई है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसको फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ गया, दैट मीन्स आप इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पूरे पूरे लायक हैं, पूरे कैपेबल हैं। आपको कोई चीज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूरा पावर पैक क्वेश्चन है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। द फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स। 150 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है सेक्शन ए और सेक्शन बी का। 100 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, 100 स्टूडेंट सेक्शन बी में से, 150 सेक्शन ए में से। फाइंड विच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। हम रिजल्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ तो आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करके देना है। बड़े ही ध्यान के साथ पूरे क्वेश्चन को देखना, लेंथी क्वेश्चन है, साथ साथ करोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन इसकी डिमांड यही है कि आप साथ साथ इसको सॉल्व करें, समझें, और जहां कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा पीछे वीडियो को करें और जरूर समझें, बिकॉज आप रिस्क नहीं ले सकते इस क्वेश्चन को छोड़ने का। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो कंटिन्यूअस सीरीज उन्होंने बनाकर ही नहीं दी, सीधा मार्क्स ऐसे लिख दिया लेस देन 15, लेस देन 30। तो जी हाँ, आपको ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आपको इस सीरीज को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, एक साथ आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी। सबसे पहले आप इस सीरीज को, जो आपकी लेस देन वाली चीज है आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको पहले आप कन्वर्ट करो कंटिन्यूअस सीरीज में। बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। और एक सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करके, मैंने आपको कहा कीजिए, डिवाइड इन द सेंस पहले सेक्शन ए का आप सब कुछ फाइंड आउट करोगे, फिर आप सेक्शन बी का फाइंड आउट करोगे, जिससे कि आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल ना हो। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने डेटा लिख लिया क्योंकि एक पेज आपका पूरा लगेगा सेक्शन ए के अंदर, और ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो चलो सेक्शन ए से हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे सेक्शन ए का डेटा। अब आपको कंटिन्यूस सीरीज बनानी है। कंटिन्यूस सीरीज में आप सबसे पहला कॉलम तो अपना मार्क्स का ही बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे पहला कॉलम किसका है, मार्क्स का। अब देखो, लेस देन 15 मतलब 0 से शुरू हो रहे होंगे मार्क्स आपके, तो 0 to 15। लेस देन 30 मीन्स व्हाट, 15 to 30, क्योंकि आप 0 to 15 का तो सेक्शन ऊपर बना चुके हो ना, क्लास इंटरवल ले चुके हो, तो आपने हाइट कितनी रखी, 15 15 की। ठीक है, तो 0 to 15, 15 to 30। अब लेस देन 45, 30 तक हो चुका है, 30 to 45। इस तरीके से हाइट आपकी हो गई, विड्थ हाइट बोलो जो भी, 15 की, और इस तरीके से आप अपने क्लास इंटरवल को बना सकते हो। अब 45 to 60, लेस देन 60 के अंदर, 75 में 60 to 75, कितने इजीली आपने अपना क्लास इंटरवल बना लिया, इजी। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है सबको, जब हम फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं। आपको पता है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन में गिवन है ये और कुछ भी नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप इस फ्रीक्वेंसी को कैसे करोगे, देखो लेस देन 15 के कितने मार्क्स है, 17, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने हैं, 17। तो मतलब क्या हुआ इसका कि 0 से 15 तक के 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्लियर। अब 15 to 30, तो लेस देन 30 में कितने हैं, 68। तो 68 में से आप 17 को माइनस करोगे तो आपका 15 और 30 से बीच की फ्रीक्वेंसी आएगी। मेरी बात नहीं समझ आई, दोबारा समझो। लेस देन 15 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 0 to 15। उनके उनके कितने स्टूडेंट्स है, 17, तो 17 to 17 तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अभी क्या बोलते हैं, लेस देन 30। लेस देन 30 मतलब 0 से 30 तक के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेकिन हम 0 to 15 तो कर चुके हैं ना कैलकुलेट, बात समझ आई, तो हमें 15 to 30 करना है, तो इसलिए आप 68 में से 17 को माइनस करोगे तो आपके 15 से 30 के रेंज के बीच की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बात समझ आई यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, 68 माइनस 17 करोगे। बिल्कुल इजीली बताऊं तो आपको माइनस करते चले जाना है, 17 तो 17 रहेगा, 68 माइनस 17 कितना होता है, 51। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 51। अब सिमिलरली लेस देन 45 मतलब कि 30 से 45 के बीच में कितने होंगे, 130 ओवरऑल हो गया लेस देन 45 तक का। अगर आप 130 में से 68 को माइनस करोगे तो 30 से 45 की रेंज आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, 130 में से 68 को माइनस करो। अब जब 130 में से 68 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 62। तो मैं क्या करती जा रही हूँ, माइनस करती जा रही हूँ। 68 में से 17 को माइनस करा, 130 में से 68 को। अब नेक्स्ट 45 to 60 क्या करूंगी, 142 में से 130 को माइनस, दैट मीन्स 12। मेरी बात समझ आ रही है।
आप ऐसे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन को, सब क्लियर होगा। अब 150 में से 142 को माइनस करूंगी, जायज सी बात है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंटिन्यूअस सीरीज अपने आप बना ली इस डेटा के बिहाफ पे। अब आपको मैं बताऊं कि आप कैसे चेक करोगे कि भाई आपने सही करा है या नहीं। तो जो आपकी लास्ट जो आपका नंबर गिवन था इस वाली टेबल के अंदर, वो आपका इसके टोटल के इक्वल होना चाहिए। अब आप ऐड करो 17 प्लस 51 प्लस 62 प्लस 12 प्लस 8 किसके इक्वल है, 150 के ही इक्वल है। सो 150 एंड 150 इक्वल, दैट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज निकाली है। मेरी बात समझ आई यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने पहले भी मेरे से समझा है कि मीन के अंदर जब भी हम करते हैं तो हमें एक्सआई की वैल्यू चाहिए होती है। एक्सआई की वैल्यू निकालने के लिए कंटिन्यूअस में आपको क्या निकालना पड़ता है, इनका एक्सआई कैलकुलेट करना पड़ता है, मिड पॉइंट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, मिड वैल्यू निकालनी होती है। 0 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 करके आप एक्सआई की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास एक्सआई की वैल्यू आ जाएगी। 0 प्लस 15, 15 डिवाइड बाई 2 इज 7.5। 15 प्लस 30, 45 डिवाइड बाई 2, 22.5। 30 प्लस 45, 75। 75 डिवाइड बाई 2, 37.5। इस तरीके से आपको पूरे अपनी टर्म्स को कैलकुलेट करना होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं देखो, क्योंकि जब उसके बिना आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपका ये आगे एक्सआई की वैल्यू। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि अब आपको बात करनी है आपके स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन कंटिन्यूअस सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चार्ट मैंने आपको दिया था, मेरे पास यहाँ पर भी वो लिखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला चार्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड पहले से ही कर दिया था पहली वीडियो के अंदर ही। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू एच। ये आपको फॉर्मूला मिला था। अब इसके अंदर सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आप तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पे बोली गई है ना, जब हमने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वाया था, तो फाइंड विच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बोला था आपको इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अगर आप फॉर्मूला देखो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार विच मींस मीन इनटू 100। तो दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दो चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पर। तो आपको फटाफट से दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको क्लियर होती जा रही है चीजें कि कैसे हमें एक एक कदम पर काम करते चलना है। अब आपको मैं समझाऊं कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालना सबको आता है कंटिन्यूअस सीरीज का, वही अब हम फाइंड आउट करेंगे। मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख लो अपने पास। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला मैंने पीछे दिखाया था, सिग्मा एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर इनटू एच। दिस वाज द फॉर्मूला। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। देखो यही फॉर्मूला था, कोई डिफरेंस, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू एच। सेम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन का आई थिंक आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे बेस्ट होगा, कंटिन्यूस सीरीज वाला ही लगाओ, ए प्लस इंडायरेक्ट सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपको डी कैलकुलेट करना ही है, क्यों ना यहाँ पे भी कर ले, चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो एक बार में डी दोनों जगह यूज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे प्रेफर करा है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बस हमारे आंसर आने से हमें मतलब होता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए। डी हम निकालते हैं एक्स माइनस ए अपॉन में एच, ये आपका फॉर्मूला होता है डी का कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। देखो मैं यहाँ पे फिर भी चीजें लिख रही हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है, वरना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो डी निकालना है। अब डी कैसे निकालोगे, एच आपको पता है, इस क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू कितनी है, 15। क्लियर होती है बात। ए आपका क्या आप सपोज करोगे, एक्स की वैल्यू में से ही ए लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अज्यूम मीन। यहाँ पे लिख लो, वो आपका क्या होगा, कोई मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो ये है आपके 37.5, इसको यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ जिससे कि चीजें इजीली समझ आए। तो ये 37.5 हो गया आपका अज्यूम मीन, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर 37.5। अब फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। 7.5 माइनस 37.5 डिवाइड बाय 15। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिख देती हूं मैं, 7.5 माइनस 37.5 डिवाइड बाय 15, ये ऊपर तो क्या आ जाएगा -30, -30 डिवाइडेड बाय 15 -2। सिमिलरली यहाँ पे चलो 22.5 माइनस 37.5 डिवाइड बाय 15 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऊपर -15 था। यहाँ पे क्या होगा, 37 में से 37 गया 0, 52.5 माइनस 37.5 फिर डिवाइडेड बाय 15 तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे तो 2। आप सीरीज देख सकते हो, हमेशा समझाया कि डी की सीरीज हमेशा ऐसे ही बनती है, -2 -1 0 1 2, मतलब कुछ सिमिलर टाइप की। तो ये हमने यहाँ पे हमारी सीरीज आ गई, दैट मीन्स हमने सब कुछ सही कैलकुलेट करा है। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है जी। तो मतलब क्या, एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, एफ आई डी आई आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, 17 इंटू -2 -34 -51, 62 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 8 इंटू 2 16। तो आपको समझ आया कि मैंने किस तरीके से एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लिया। इसका जब हम टोटल करेंगे तो आपका आएगा -57। कैलकुलेट करके आप भी एक बार देख लीजिएगा, तो ये आ गया -57। अब हम चलते हैं आगे। आई थिंक ये जो हमारा मीन का जितना भी प्रोसेस था ये हम सारा कैलकुलेट यहाँ पे कर चुके हैं, तो क्यों ना पहला मीन कैलकुलेट ही कर ले फाइनली। ठीक है, तो चलो मेरा यही यहाँ पे स्टेप रहेगा नेक्स्ट। मीन जो हमारा x बार से हम डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू, दोबारा फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद ही होते जाएंगे, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में n इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है जी 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी थी -57, तो यहाँ पर कितनी लिखनी चाहिए -57 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 150, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 150। एच की वैल्यू कितनी है 15। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 31.8। ठीक है, अब ये कैसे आया, थोड़ा और अगर ब्रीफ में समझाऊं तो आपका आंसर तो ये आने वाला है, लेकिन मैं थोड़ी और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई इशू ना हो और आपको चीजें कंपेयर करने में इजी हो। -57 को 150 से डिवाइड करोगे तो -0.38 इंटू 15। ठीक है, तो आपका आएगा 37.5 -5.7, तब जाके आपका आंसर आएगा 31.8। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी मीन की वैल्यू क्या आ गई 31.8। इसको आप स्टार मार्क कर लो जो जैसे भी, क्योंकि आपके आगे काम आने वाली है ये वैल्यू। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल ऐसे हाईलाइट कर दिया, आप भी ऐसे बॉक्स बना दिया करो जिससे कि आपके जो भी चेक कर रहा है आपके पेपर को उनको बहुत इजी और जल्दी से जल्दी मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये 31.8 आ गया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। देखो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन लेंदी तो होगा ही जब अगर हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एफ डी तो हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन इसको देखते जाओ फॉर्मूले को, एन बी है, एच बी है, एफ डी स्क्वायर नहीं है, पहले डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा फिर एफ से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, यही तो मतलब है इसका। अब देखो स्पेस यहाँ पर है नहीं, तो थोड़ा इधर से मैं करते जाऊंगी। ठीक है, समझना आप चीजों को कैसे करूंगी। आपको पता है यहाँ पे कि डी स्क्वायर की आपको जरूरत है, तो डी स्क्वायर सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दिस इज डी, 2 -2 का स्क्वायर 4, ये 1, ये 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका डी स्क्वायर आ गया। अब आपको किसकी जरूरत है, एफ डी स्क्वायर की जरूरत है। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रही, यही एक कॉलम बना रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि जब पीडीएफ शेयर करूंगी तब आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एफ डी स्क्वायर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ नेक्स्ट। एफ डी स्क्वायर मतलब एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, 17 इंटू 4, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 17 इंटू 4। ठीक है, 17 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होती है 68। देन 51 इंटू 1 51, 62 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 8 4 जा 32। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 163। ये आपकी एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर होती है चीज, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूले में बस पुट करते जाना है। तो यहाँ पर हम करते हैं फॉर्मूले में पुट स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज अंडर रूट सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस
सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द कंप्लीट पार्ट। ओके, अब देखो एफ डी स्क्वायर सिग्मा, ये वैल्यू है 163, तो 163 मैंने यहां पर लिख दिया। n इज इक्वल्स टू 150 आप देख चुके हो, माइनस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी थी जी हमारी -57, तो मैंने यहाँ पे लिखा -57 अपॉन में 150 होल स्क्वायर और इंटू एच की वैल्यू सबको पता है कितनी है 15। अब जब आप 163 को 150 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.09, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब माइनस 57 डिवाइडेड बाय 150 करो पहले, तो आपका आएगा 0.38 -0.38। अब उसका आपको क्या करना होगा, स्क्वायर, ठीक है। मैंने पहले -57 को 150 से डिवाइड करा, आंसर आया -0.38। मैंने पहले से कैलकुलेशंस करके रखे हैं जिससे यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। -0.38 का होल स्क्वायर अब हमें करना है। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.144 समथिंग, तो मैंने यहाँ पे 0.144 लिख लिया, बाहर है मल्टीप्लाई विथ 15। 1.09 में से आप जब 0.144 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.946, ठीक है। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट को, तो आपका आंसर आएगा 0.9726, ठीक है, और इंटू 15। देखो कैलकुलेशन एक बार फिर भी चेक कर लेना, मेन कैलकुलेशन नहीं, मेन आपको समझाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब -0.9726 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 14.59, ठीक है, 14.59 आपको मिल गया। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, दिस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमें कैलकुलेट करना था। वेरी वेल डन, हमने एक स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लिया। हमने जैसे मीन कैलकुलेट करा वैसे ही हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें तो क्या चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है अच्छे तरीके से कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का आपको ऊपर आया 14.59 डिवाइडेड बाय मीन, मीन की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी 31.8, इनटू 100 जब आप करोगे तो आपको वो जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 45.88 समथिंग, तो आप 45.88% लिखोगे। कैलकुलेट एक बार आप खुद करके देख लेना बेशक। तो ये आपका निकल गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमें निकालना था। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेक्शन बी का कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। अब मैं उसको आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, उसका आपको एक बार सोल्यूशन दिखाऊंगी और लास्ट में कंपेयर करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कंपेयर करोगे कि कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो उसको मैं एकदम साथ साथ सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सीख लिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 3 स्टेप में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से कि 3 स्टेप्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला कि आपको मीन निकालना है, सेकंड आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है एंड थर्ड आपको आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। बात समझ आती है? ठीक इसी तरीके से हम सेक्शन बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो मैं कैलकुलेशन और सब कुछ आपको दिखाती हूँ और सिर्फ आपको तब क्या देखना है कि आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं नहीं, जब तक आप साथ साथ करो कि सेक्शन बी को कैसे सॉल्व करना है। अब ठीक सेक्शन बी का बिल्कुल सेक्शन ए की तरह इसको एज अ रिवीजन आप ले सकते हो। देखो सबसे पहले तो हमने इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से सेक्शन ए को करा था। सबसे पहले 24, 50 माइनस 24 26, 90 माइनस 50 40, 95 माइनस 95 और 100 माइनस 95 5, टोटल करा तो जो लास्ट का 100 था वही हमारा टोटल आया। तो ये हमारा बिल्कुल बन गया कंटिन्यूस सीरीज। एक्स आई बिल्कुल सेम सेक्शन ए की तरह जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी वही है, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो तो सेम ही है ना, तो ये हमने एक्स आई निकाल लिया। सेम हमारा डी निकल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपके एफ आई डी आई की वैल्यू चेंज होंगी क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो 24 माइनस 2 माइनस 48, 26 माइनस 1 माइनस 26, 40 0 इंटू 0 0, 5 1 5 5 2 10, एफ आई डी आ गया, डी आई आ गया, कैलकुलेट करा -59 आया। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं करा। देखो कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीजें डेसिमल के अंदर आती हैं जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा तो वेरिएशन आना
बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि कुछ पॉइंट्स में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, मेरा 7.5 आ रहा है, आपका 8.9 आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चलती है। लेकिन ज्यादा डिफरेंस आए तब प्रॉब्लम है, इसलिए एक बार चेक करते चलना साथ साथ। मेरा मेन मकसद यहाँ पर आपको क्या है, समझाना है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मुलाज में वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो आपका जो मीन आया वो 28.65 आया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई ये चीज यहाँ पे। अब आपको निकालना है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, सेम फॉर्मूले को पुट करेंगे, इसलिए डी स्क्वायर निकालना पहले जरूरी है। डी स्क्वायर वही जैसे हमने आप बताया, इसका डी का स्क्वायर करना है, फिर एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 24 इंटू 4 96, 26 इंटू 1 26, 40 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 4 20, टोटल करोगे सम करोगे तो 147 आएगा। सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, 147 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 59 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस करा, स्क्वायर रूट को सॉल्व करा और लास्ट में इंटू 15 करा, तो आपको जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15.89 आएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू लिखकर दे दी। ये हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए। अब हमें आपको पता है क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेक्शन बी का निकाला तो क्या आया, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, 15.89 28.65 दोनों कैलकुलेट कर चुके थे, इनटू 100 करा तो 55.46% आया, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि खुशी, आपने जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेक्शन ए का निकाला तो वो तो 45.88% था, और सेक्शन बी का जब आपने निकाला तो 55.46 है। ज्यादा वैल्यू किसकी है परसेंटेज की, सेक्शन बी की। लेकिन जो आपने यहाँ पे लास्ट में इंटरप्रिटेशन वाली जो लाइन लिखी है वो लिखी है सेक्शन ए इज मोर कंसिस्टेंट। क्यों, तो मैं आपको बताऊं कि जिसकी वैल्यू कम आएगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इतना वेरी नहीं कर रहा है, ये कंसिस्टेंट रह रहा है। जितना कम अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा स्टूडेंट कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इतने वेरिएशन नहीं आ रहे, इतने चेंजेस नहीं ला रहा, कंसिस्टेंसी पे काम कर रहा है। तो इसलिए कम आपके परसेंटेज होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि हम वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। तो इसलिए आपके सेक्शन ए की क्या हुई, कंसिस्टेंसी ज्यादा। दोबारा से एक नॉर्मल फंडा याद कर लो, जिसकी ज्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू परसेंटेज, वो आपका कम कंसिस्टेंट होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको हिंट के तरीके से समझा देती हूँ कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, दैट मीन्स आपकी कंसिस्टेंसी कम है, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हो यहाँ तक, बहुत ही इजीली समझाई है चीजें। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि ये हमारा क्वेश्चन इतना लेंदी था कि हम यहाँ से इसको समझने लगे थे, क्वेश्चन को हमने स्टडी करा था, ये पूरा आपका सेक्शन ए का पार्ट हमने समझा, फिर इसी तरीके से हमने पूरा सेक्शन बी के पार्ट को समझा। ये पूरी जो हमारी पीडीएफ है इतने लेंथी क्वेश्चन की, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बीसीए विद खुशी शर्मा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, तो वहां पर जाकर आप जरूर इसको देखें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पे आप पास भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छा नंबर ये स्कोर करवा सकता है आपको। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ध्यान से करना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उनको भी पास करवाना हमारी ही जिम्मेदारी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, बाय।